दोस्तों, आपका स्वागत है विजय एकेडमी क्लासेस में। आज हम हिंदी साहित्य से आधुनिक काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आधुनिक काल के बारे में मैं आपको आज संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का आरंभ जो 1843 ईस्वी से आज तक जो है माना जाता है। मतलब 1883 से ये आधुनिक काल शुरू हुआ और अभी वर्तमान तक चल रहा है। परंतु इसके सीमांकन को लेकर विद्वानों ने जो है अपने अलग अलग विचार प्रकट किए हैं। मतभेद उन्होंने बताए। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1900 से अब तक के साहित्य को आधुनिक काल की परिभाषा दी है। वहीं भारतेंदु हरिशंकर ने 1850 से लेकर 1885 के रचना काल को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसकी अवधि को बताया है। प्रथम उत्थान की संज्ञा से उसे जो है परिभाषित किया है हरिवंश चंद्र ने। और भारतेंदु युग में जन चेतना पुनर्जागरण की भावना से प्रेरित भी फलस्वरूप सामाजिक, संस्कृति और राजनीतिक क्षेत्रों में न केवल सक्रियता थी अपितु गहरा संबंध व्याप्त था, जिसका प्रभाव कवि कर्म पर पड़ता स्वाभाविक दिखाई दे रहा था। मातृभूमि, प्रेम, स्वदेशी और वस्तुओं का व्यवहार, गौरक्षा, बाल विवाह, निष्पक्ष शिक्षा प्रसार का महत्व, मद निषेध, भ्रूण हत्या की निंदा आदि विषय कविगण जो है अपनाने लगे थे। और राष्ट्रीय भावना का जो उदय भी इस काल की एक प्रमुख विशेषता रहा है। ब्रह्मा समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के विचारों तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी के विद्वानों का प्रभाव भी जनजीवन पर पड़ रहा था। आर्थिक, औद्योगिक और धार्मिक क्षेत्रों में पुनर्जागरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। दोस्तों, यहाँ इसके बाद में शिक्षा प्रणाली से, खासकर अंग्रेजों के प्रचार प्रसार से अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन की शुरुआत में लोगों की रुचि बढ़ने लगी और अन्य देशों के साथ उनकी जो है तुलना का अवसर मिला। राष्ट्रीय भावना के विकास का उचित वातावरण बना और मुद्रण यंत्रों के विस्तार और समाचार पत्रों के प्रकाशन से ने साहित्य चेतना को मध्यकालीन रचना प्रवृत्तियों तक ही सीमित न रखकर इसकी नवीन दिशाओं की ओर उसे अग्रसर किया, मतलब आगे बढ़ाया विकास की ओर। अब हम बात करते हैं भारतेंदु के युग के जो कवि हुए हैं उन कवियों के बारे में और उनकी काव्य कृतियों के बारे में हम देखेंगे। तो इनकी भारतेंदु युग के जो प्रमुख जो कवि हुए उनकी रचनाएं जो हैं इस युग में जो है शताधिक कवियों की रचनाएं देखने को मिलती हैं। अंतर्गत काव्य रचना यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का अपूर्व योगदान इस हिंदी साहित्य को विकास की ओर बढ़ाने में रहा। इनकी काव्य कृतियों की संख्या 70 मानी जाती हैं और कवि होने के साथ भारतेंदु पत्रकार भी रहे। तो कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र की चंद्रिका पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने किया। साथ में उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी और निबंध, आलोचना आदि सभी का विकास भारतेंदु युग में हुआ है। इस युग के प्रमुख रचनाकारों में बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र और जगमोहन सिंह, भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र, गिरिधरदास का नहु नाट्य हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। और इसके पश्चात उन्होंने भारतेंदु ने अपने इस युग में लिखित विद्यान सुंदर, पाखंड, विडम्बना, अंधेर और अंधेर नगरी, भारत जननी, दुर्लभ,
बंधु प्रसिद्ध नाटक उनके जो हैं नाटक माने जाते हैं। और लाला श्रीनिवास दास, कृत संयुक्ति, स्वयंवर, रणधीर, प्रेम मोहिनी, राधाचरण गोस्वामी का अमर सिंह राठौड़, राधा कृष्णदास का महाराणा प्रताप, भारत तेंदु का भारत दूरदर्शन और अंधेर नगरी प्रमुख नाटक जो हैं विख्यात रहे हैं। भारत तेंदु काल में जो है सामाजिक और ऐतिहासिक तिलस्मी पर भी उपन्यास, परीक्षा गुरु के साथ, भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी, सो अजान एक सुजान, निस्सहाय हिंदू, स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी विशेष रूप से उल्लेखनीय माने जाते हैं। भारत तेंदु युग की जो प्रगतिशील चेतना जो रही है वो प्रतिनिधि युग के रूप में उभर कर सामने आई। इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा धार्मिक क्षेत्रों में भी काफ़ी हद तक जो है सुधार हुआ है, या जो है उसके अंदर सुधार की जो है अपेक्षाएं रखी जाती थी, और जिसकी पूर्ति इस युग का साहित्य गद्य की सभी विद्याओं के माध्यम से करने का प्रयास हुआ। इसके बाद में द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी जो रचनाएं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। द्विवेदी जी के इस युग की जो रचनाएं जो 1900 से लगाकर 1918 तक की समावधि को द्विवेदी काल के नाम से इस युग को जाना जाता है। और इस इसे जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। इस काल के पथ प्रदर्शन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, जिनके नाम पर इस युग का द्विवेदी युग नाम रखा गया। भारत तेंदु युग में जहाँ भारत की दुर्दशा का दुख प्रकट करके कवि चुप हो गए, वहीं द्विवेदी कालीन कवियों ने देश की दुर्दशा चित्रण के साथ स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर भी लोगों को प्रेरित किया। द्विवेदी के इस युग में हिंदी खड़ी बोली के परिष्कार का कार्य विस्तार से हुआ तथा साहित्य विचार के लिए अनेक कवियों, लेखकों को प्रेरित किया गया। इस युग के प्रमुख कवियों में नाथूराम शर्मा और श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय और गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही, मैथिली शरण गुप्त एवं राम नरेश त्रिपाठी का योगदान काफ़ी उल्लेखनीय रहा है। गद्य विद्या का इस युग में भी काफ़ी योगदान रहा और देश प्रेम, स्वदेशी प्रयोग, समाज सुधार, हिंदी अनुसरण तथा विधवाओं और अछूतधार इस युग की कविताओं का जो मुख्य विषय रहा। इस युग में प्रमुख कवि हुए हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने और 1920 तक बड़े परिश्रम से लगन के साथ में उन्होंने हिंदी साहित्य की बेहतरीनता के लिए, मतलब अच्छे विकास के लिए, एक अच्छे स्तर के लिए उन्होंने कार्य किया। द्विवेदी युग के सर्वाधिक लोकप्रिय व राष्ट्र कवि के रूप में पहचाने जाने वाले मैथिली शरण गुप्त ने एक राष्ट्रीयता के प्रचार प्रसार में भारी योगदान दिया। इनकी भारती ने हिंदी मनीषियों में जाति और देश के जो प्रति गर्व, प्रेम और गौरव की जो भावनाएं लोगों के अंदर उत्पन्न की और साहित्यकारों के मन पर राष्ट्र की महत्वपूर्ण घटना का प्रभाव देखने को मिला। उनकी सभी रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना प्रतिबिंब देखने को मिला। प्रथम हिंदी कहानी किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती और 1900 में सरस्वती में प्रकाशित हुई सरस्वती के माध्यम से ही गद्य की अनेक विद्याएं जीवनी
आलोचना, स्मरण, यात्रा वृत्तांत आदि ने अपना स्थान बनाया। इसके बाद में तीसरा जो युग शुरू हुआ वो है छायावादी कवि और उनकी रचनाएं। तो छायावादी का समय जो रहा वो 1918 से लगा कर 1936 तक माना जाता है, और इस काल के आसपास साहित्य में एक नए मोड़ का इस साहित्य ने एक नया मोड़ लिया।